इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कवि बिहारी लाल का सिर्फ 2 पंक्तियों का एक दोहा है और इसमें कह सकते हैं एक अजीब सा विरोधाभास है। दोहा कहता है कि आंखें सुंदरता की भूखी हैं, लेकिन फिर वही आंखें सबसे बड़ी सुंदरता को देख ही नहीं पाती। ये कैसी पहेली है? ये सच में एक बहुत दिलचस्प पहेली है और इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें बिहारी की पहली पंक्ति को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। वो कहते हैं, छवि के भूखे नैन हैं, रसना भूखी बैन। यानी आंखें हमेशा सुंदर नजारे देखना चाहती हैं और जुबान हमेशा मीठे बोल। हाँ, जुबान हमेशा मीठे बोल सुनना चाहती है या बोलना चाहती है। और ये बात तो हम सब महसूस करते हैं। मतलब हम कितनी भी अच्छी फिल्में देख लें या कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, मन नहीं भरता। ये एक वो कभी ना मिटने वाली भूख जैसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कवि इसी अतृप्त इच्छा को, आप कह सकते हैं, एक आधार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, हमारी इंद्रियों की एक सामान्य भूख है जो रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी है, लेकिन अब मैं एक ऐसी सुंदरता की बात करने वाला हूं जो इस मामूली भूख से कहीं ज्यादा बड़ी और अलग है। वो इसी नींव पर अपनी दूसरी और ज्यादा गहरी बात रखते हैं। हाँ, और वो दूसरी पंक्ति इस पूरी कहानी को पलट देती है। मनमोहन के रूप को अक्षम कहीं नैन। इसका मतलब है कि जब बात भगवान कृष्ण के रूप की आती है तो वही आंखें जो सुंदरता की इतनी भूखी थीं, वो खुद को अक्षम या मतलब बेबस पाती हैं। वो उस रूप को पूरी तरह देख ही नहीं पाती। और यहाँ क्या है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि बिहारी जिस रीति काल में लिख रहे थे, वहां कम से कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ कहना ही सबसे बड़ी कला मानी जाती थी। ये दोहा उसका बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, वो सिर्फ कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस हर अनुभव की बात कर रहे हैं जो हमारी इंद्रियों और हमारी समझ पर एक तरह से हावी हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में सबलाइम कहते हैं। सबलाइम, हाँ। एक ऐसा अनुभव जो इतना विशाल और अद्भुत हो कि आप निशब्द रह जाएं। जैसे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से घाटी को देखना या किसी महान संगीतकार को लाइव सुनना। आप उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन का कैमरा या माइक उस पल के जादू को कभी पकड़ ही नहीं पाता। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। आपकी इंद्रियां उस अनुभव के सामने छोटी पड़ जाती हैं। बिल्कुल, आपकी आंखें और कान भी उस अनुभव के सामने अक्षम हो जाते हैं। बिहारी ठीक यही कह रहे हैं कि दिव्य सौंदर्य इतना गहरा है कि हमारी इंद्रियां, जो दुनिया को समझने का हमारा औजार हैं, वही जवाब दे जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आंखें अक्षम हैं और शब्द नाकाम, तो फिर बिहारी ने ये दोहा लिखा ही क्या? क्या ये कोशिश ही अपने आप में व्यर्थ नहीं? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से इसका जवाब ये है कि बिहारी को भी ये पता है। ये कविता अपनी सफलता का दावा नहीं कर रही, बल्कि ये अपनी सुंदर विफलता को स्वीकार कर रही है। सुंदर विफलता। हाँ, कवि ये नहीं कह रहे कि देखो मैंने कृष्ण के रूप का वर्णन कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि देखो, कृष्ण का रूप इतना महान है कि मेरी आंखें और मेरे शब्द दोनों हार गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्ति या ऐसे गहरे अनुभव के लिए हमारी इंद्रियों का कोई मोल नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि बिहारी ये कह रहे हैं कि इंद्रियां शुरुआती बिंदु हैं। वे एक दरवाजे की तरह हैं। अच्छा। वे आपको उस अनुभव तक ले जा सकती हैं, लेकिन असली अनुभव उस दरवाजे के पार जाने पर ही मिलता है। वे दरवाजा हैं, मंजिल नहीं। तो इस छोटे से दोहे का सार ये है कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि हमारी भाषा और हमारी इंद्रियां उन्हें पकड़ नहीं सकती हैं। वो हमें ये एहसास दिलाने के लिए होती हैं कि हमारी समझ से भी परे कुछ मौजूद है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी महान सुंदरता को देखने के बाद हमारी आंखें और शब्द दोनों ही हार मान लेते हैं, तो उस अनुभव के बाद बचता क्या है? शायद खामोशी। तो क्या यह कविता उस सुंदरता के बारे में उतनी है जितनी उस खामोशी के बारे में जो उसके बाद आती है?